जिंदगी और साउंड इक्कीवे सिक्के के दोनों पहलू बाती, जहां पर अगर आप अपन साउंड के निमटे से बैलेंस में रखबा तब जाकर के उस साउंड करना प्रिय रही। इसने वे अगर आप अपन जिंदगी के निमटे से संतुलन में रखबा तब जाकर के जिंदगी गुलजार हो जाए। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, ई बखत हमनी सैपुल में है जा हैजा परी एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम है आशी कपूर। और आशी कपूर साउंड इंजीनियरिंग की दुनिया में दक्षता हासिल कर ली बाते। आज हमने जानब जा कि एग्जैक्टली ध्वनि कौन सी है आशी कपूर के साथ। तो आज हमने प्रवेश करब जा ध्वनि के महासागर में आशी कपूर के संगी। हंसता रहता हूँ तेरी बाहों में, आंचल साथ इन राहों पे, चाहे ज़माना कुछ भी कह के न दे, तू है मेरी हर दुआओं में। हंसता रहता हूँ तेरी बाहों में, चल साथ इन राहों पे, चाहे ज़माना कुछ भी कह के न दे, तू है मेरी हर दुआओं में। And forever till the end of time, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। Always and forever till the end of time, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह अभ्युदय के बगल से। और ई बखत हमनी के साथ आशी कपूर हवन जे साउंड इंजीनियरिंग की दुनिया में दक्षता हासिल कर ली बाते। सबसे पहले नमस्ते आशी। नमस्ते अभी। आशी, सबसे पहले हमने के ई बतावा कि आशी कपूर के हवन। वेल, आशी कपूर एक म्यूजिशियन है, एक साउंड इंजीनियर है, एक सिंगर है, एक ऐसी इंसान है जो लाइफ में अपनी बहुत सारी हॉबीज़, अपनी जो डिफरेंट पैशन है मेरा, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और धीरे धीरे कर भी रही हूँ, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जिससे लोगों को लगता है कि हाँ, आशी कपूर अलग है। आशी, अब हमने के ई बतावा कि काहे आप साउंड इंजीनियरिंग की दुनिया में ही प्रवेश कर ली हवा, ओकर पाछे ओकर ऑब्जेक्टिव का है? साउंड इंजीनियरिंग में पढ़ रही हूँ इंडिया में,
प्रिसाइजिंगली मैं नोएडा में पढ़ रही हूँ, दिल्ली। और साउंड इंजीनियरिंग मोस्टली यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन उसमें सिर्फ गाना बजाना या बनाना नहीं होता। जितना भी हम देखते हैं टीवी पे शो होता है, प्रोग्राम होता है, रेडियो होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है, कोई इवेंट होता है, उसमें एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है जो जितना भी साउंड का काम है, चाहे वो सुनने का हो, उसको बैलेंस करने का हो, कि वो हमें अच्छे से सुनाई दे, प्यारा लगे, वो साउंड इंजीनियर का काम होता है। वो सिर्फ उस साउंड को बनाता नहीं है, बल्कि उस साउंड को एक ऐसे तरीके में पेश करता है कि जो लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, ये सुन के हमें अच्छा लग रहा है। और साउंड इंजीनियरिंग में बहुत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि कुछ साउंड इंजीनियर होते हैं वो गाने बनाते हैं। आजकल जैसे पहले के ज़माने में होता था कि दूसरे लोग आएंगे, एक गिटार बजाएगा, एक ड्रम बजाएगा, फिर रिकॉर्ड करेंगे, गाने बजाएंगे। अब ये सब नहीं होता। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोग एक जगह में कंप्यूटर पे सब बनाते हैं। साउंड इंजीनियर का काम है कंप्यूटर पे सारे गाने बनाना। वो जितने भी साउंड्स हैं उनके साथ खेलेगा, उनको बैलेंस करेगा, उनको साथ में क्रिएटिव तरीके से डालेगा और गाने बनाएगा। ये साउंड इंजीनियर का सबसे मतलब बेसिक काम होता है। और धीरे धीरे अब आजकल की दुनिया में एआई भी बहुत आ रहा है, तो एआई बनाने वाले भी साउंड इंजीनियर ही है एक्चुअली, क्योंकि उसको यूज़ तो कोई भी कर सकता है। एआई में डाल दिया, गाना आ गया, लेकिन उसको कैसे डालना है, वो एआई कैसे समझेगा कि हमें क्या चाहिए उस इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए, उस गाने के लिए जो एक अंदर से भावना आती है, वो साउंड इंजीनियर डालता है। वो कोई भी गा ले, कोई भी बजा ले, लेकिन भावना नहीं डाल सकता, वो साउंड इंजीनियर का काम है। अब आशी हमने के ई बतावा कि साउंड के मतलब का है, ध्वनि के कौन परिभाषा बातें एक बारे में बतावा था। साउंड क्या होता है? साउंड तो कंपन होती है। कंपन मतलब वाइब्रेशंस। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हर जगह कंपन होती है, चाहे वो धूप हो, वो पृथ्वी हो, वो इंसान हो या वो पानी की एक बूंद हो, कंपन हर जगह है। बस हम इंसान होते हैं जिनको समय लगता है उस कंपन को समझने में, उसको इस्तेमाल करने में। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, हमें उसको समझ के, उसका इस्तेमाल करके अपने जो भावनाएं हैं अंदर से, उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए कंपन यूज़ करना पड़ता है। वो कंपन होते हैं जो एक दूसरे को हम अटैच कर सकते हैं, हम एक दूसरे की भावनाएं उन चीज़ों से समझ सकते हैं। मेरे लिए साउंड कंपन है, और वो कंपन हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस कंपन से हम एक इंसान को समझ सकते हैं। उस साउंड से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। आशी, साउंड इंजीनियरिंग की कौन l'importance माने महत्व बातें एक बारे में तनिसन प्रकाश डाला था। बहुत लोगों को लगता है कि एआई दुनिया पे टेक ओवर कर रही है, कि अब सब चीज़ एआई से होगी तो लोगों की क्या ज़रूरत है, लोग क्यों काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ लोगों को नहीं पता, एआई वो ही कर सकता है जो हम उसको करने को बोलते हैं। जो उसको सिखा दिया है वो उसी पे काम करेगा, लेकिन हम इंसान उससे कई ज़्यादा होते हैं। जो साउंड इंजीनियर होता है वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। अगर एक एआई आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाएगा, एक साउंड इंजीनियर नॉट नेसेसरी वो आपको ए से बी पे ही लेके जाए, वो सी से भी लेके जा सकता है। ये हम इंसानों की कला होती है कि हम कर सकते हैं। तो चाहे कितना भी एआई क्यों ना आ जाए दुनिया में, इंसान की ज़रूरत हमेशा होगी, क्योंकि उस एआई को इस्तेमाल करने वाला भी कोई चाहिए। अब बात करते हैं उसके जॉब प्रोस्पेक्ट की। तो जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं वो हर जगह मिलेंगे आपको, चाहे वो रेडियो हो, वो टीवी हो, वो मूवी सेट्स हो, वो गाना बनाने के लिए हो, वो इवेंट्स में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, डिस्को, क्लब, हर जगह मिलेगा आपको एक साउंड इंजीनियर। क्योंकि जितना भी ये इक्विपमेंट है, अब उसके लिए तो हमारे पास रोबोट्स नहीं है ना कि इक्विपमेंट आए, तार लगा के चले जाए हमारे लिए। उसके लिए साउंड इंजीनियर चाहिए, वो पूरा सेटअप करेगा,
वो उस साउंड को हर जगह बैलेंस करके एक ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस दिलाएगा इंसान को। मान लो एक मूवी है, उस मूवी में एक्टिंग कर ली, शूट कर लिया, लेकिन साउंड अब सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे तो लगेगा कि ये क्या है। अब एक साउंड इंजीनियर है, पीछे से गाने डालेगा, वो इफ़ेक्ट डालेगा कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है तो इंसान को लगे कि हाँ कि ट्रेन बच गया है। तो वो साउंड इंजीनियर को उस चीज़ की एक नॉलेज होती है कि कितना साउंड कहाँ डलेगा। और आजकल के यंगस्टर्स जो हैं उनको लगता है कि साउंड इंजीनियरिंग क्या ही होगा। लोग सोचते हैं सिविल इंजीनियरिंग होती है, लोग सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि साउंड इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग है। साउंड इंजीनियरिंग में भी पढ़ना पड़ता है, उसमें भी फिजिक्स होती है, उसमें भी मैथ्स होती है। लोगों को लगता है सिर्फ गाना बजाओ ख़त्म, गवैया बन गया इंसान, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। अभी मैं पिछले 1.5 साल से साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और उसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। मतलब जो बचपन में टीचर्स बोलते थे ना कि बड़े होके गणित काम आएगी, अब मुझे समझ आया कि असली में गणित मेरे काम आए, क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता है, गिनना पड़ता है कि अरे अगर मेरे को ये चाहिए तो मेरे को मतलब इतना लेवल चाहिए, इतना मैथ्स करके मेरे को कभी डालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। तो साउंड इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है। ये नहीं कि बस बजा दिया हो गया काम, पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन आगे जाके स्पेशली अब इतना जो टेक्नोलॉजी आ गया है दुनिया में, इसमें काम बहुत है, क्योंकि बिना साउंड के कुछ है नहीं अब दुनिया में, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ है नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है अब जहाँ पे आपको साउंड की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत ना पड़े जो आपको हाँ बोल रहे कि ये ऐसा होगा तभी आपका काम बन पाएगा। अगर इसके बिना काम करोगे तो फिर गया। अब ये साइलेंट मूवी का तो ज़माना है नहीं कि हमारे राज कपूर साहब आए, मूवी बनाई और हिट हो गई। अब तो चाहिए, अब तो रणबीर कपूर है, अब तो एनिमल देख लो, मूवीज़ देख लो, जितनी भी आती हैं साउंड की तो ज़रूरत है। और ऐसी मूवीज़ जो है उनका बीजीएम बैकग्राउंड स्कोर जो है उनका, उसी से तो मोस्टली मूवीज़ हिट हो रही है, उनके गानों से, उनके साउंड इफ़ेक्ट्स से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अब। जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह और भी उदय के बगल से, और आज हमने साउंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करत है। जा अब हॉबीज आपके ढेर बातें आशी, एक बारे में बतावा कि कौन कौन प्रकार के वाद्य यंत्र के आप प्रयोग करेला और आपके कौन कौन हॉबीज बातें बतावा था। वेल हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी है, स्पेशली म्यूज़िक में, संगीत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करना पसंद है। गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना, पियानो बजाना, हारमोनिका, कुछ भी मुझे बजाना है। मुझे उस संगीत से मतलब है। मेरे को गाना गाना, मेरे को गाना गाना बहुत पसंद है। मैं कंपोज करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं लेखक हूँ एक। और मेरे को तैरना पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हम पानी में जाते हैं, पानी के नीचे जब हम होते हैं, तो वहाँ पे भी एक साउंड होती है, जो वाइब्रेशन आती है ना पानी में, वो एक सुकून देती है इंसान को। हमें लगता है पानी के नीचे हम सुन नहीं सकते, पर ये गलत है। पानी के नीचे हम महसूस कर सकते हैं उस वाइब्रेशन को, उस साउंड को हम फील कर सकते हैं, वो सुकून पा सकते हैं। तो वो सब कुछ जब हम साथ में डालते हैं, हॉबी कम पैशन ज़्यादा कह लो, मेरे लिए सब साथ में आता है। जहाँ पे साउंड वहाँ पे मैं। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। आहा सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा 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 ना जाने कोई
आधी आधी जगी आधी आधी सोई आँखें तेरी तो लगता है रोई लेकर के नाम हमारा। टाइम मैनेजमेंट ई एगो ऐसा फैक्टर है जहाँ पर मनुष्य के जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, चाहे आप एगो बहुत ही बड़का आदमी के जो पद बातें काम करत हवा या फिर एगो सामान्य छात्र नियन पढ़ाई करत हवा। आशी, आपके जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के कौन महत्व बातें, कैसे आप अपन टाइम मैनेज करेला, एक बारे में बतावा था। वक्त, समय, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पढ़ना भी होता है, दूसरी चीज़ें भी करनी होती है और सब अकेले करना पड़ता है। मैं अकेले रहती हूँ। मैं पहले हॉस्टल में रहती थी कॉलेज के। सोचा था कि हॉस्टल में रहोगे तो खाना वाना सब अपने आप बनेगा, कुछ ज़्यादा करने को नहीं होगा, पढ़ोगे, कॉलेज जाओगे। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मेरा म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से बजाना, गाना अब ज़ोर से कर नहीं सकते। जैसे रात को 2 बजे उठे, कोई गाना दिमाग में आया कि अब बनाना है, बना नहीं सकते, दूसरे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर मैंने अपार्टमेंट में अकेले शिफ्ट कर लिया। वहाँ पे मेरे को मिला सुकून, मेरे को मिला वक्त, मेरे को जिस समय पे जो करना था मैं कर सकती थी। चाहे मेरे को सुबह के 4 बजे गाना बनाना हो या फिर मेरे को दिन में 2 बजे करना हो, वो मेरे पे था। सुबह वही होता है, उठ के कॉलेज जाओ, पढ़ो, वापस घर आओ। अब कभी कभार ये भी होता है कि घर नहीं भी आते, कॉलेज ख़त्म हुआ 5 बजे, सेट पे जाओ, काम करो, शूट करो, साउंड का काम करो। कभी ये होता है कि कहीं पे कोई गिग है, जाके बजाओ, जाके गाओ, ये भी करना पड़ता है। अब घर पहुंचते पहुंचते कभी होता है रात के 2-3 बज जाते हैं। अब 2-3 बजे आप घर पहुंचे, कौन खाना बनाए? लेकिन फिर मम्मी भी होती है हमारी, जो फ़ोन करके बोलेगी बेटा खाना नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम है। तो फिर खाना बनाओ, सफाई करो, वो सब करते करते बज जाते हैं 3-4 बजे। अब 3-4 बजे वापस सोने जाओ और फिर से सुबह 7-8 बजे उठ के कॉलेज जाओ। तो उसी में ख़त्म हो जाता है टाइम। अब छुट्टियाँ कॉलेज में जो वहाँ पे है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती। जैसे मॉरिशस में बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, 2-3 हफ्ते। वहाँ पे छुट्टी मिलेगी 3 दिन 4 दिन, या तो कोई पब्लिक हॉलीडे उनका हो तभी मिलती है। तो छुट्टी में क्या होता है, काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जैसे कि असाइनमेंट्स मिलते हैं कि जाके ये गाना बनाओ और मूवी सेट्स पे काम करो, और ना बोल नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ऊपर से असाइनमेंट्स के मार्किंग भी उसी के ऊपर होते हैं। तो फिर उसको करते करते हालत ख़राब हो जाती है सच्ची में। बस इतना मन करता है कि भाग के घर आ जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि मैं वहाँ गई क्यों। और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ दिनों की बात है, हो जाएगा, मैं करती हूँ। अब घर के काम भी होते हैं, घर के काम करने में तो फिर मम्मी की याद आती है मेरे को। हाथ में कपड़े धो, वहाँ पे तो ठंड भी ऐसी होती है कि बाबा रे बाबा, क्या बताऊँ मैं। इतनी ठंड, 1 डिग्री 2 डिग्री में ठंडे पानी से कपड़े धो रहे हो रात के 2 बजे, ये वाला हाल होता है। और फिर उनको सूखने में भी 4 दिन लगेंगे। तो अभी आप देखो कि आप रोज़ कपड़े धोगे तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे कपड़े, ऐसा हाल होता है वहाँ पे। तो धीरे धीरे अडेप्ट हुआ, धीरे धीरे मैंने हर चीज़ का एक स्केड्यूल बनाया। इस वक्त खाना खाऊंगी, इस वक्त मैं कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज ख़त्म होते ही ये नहीं कि घूमने जाओ, नहीं नहीं, पहले अपनी चीज़ें करो, टाइम बचा तो घूमो, ये हो गया मेरा। और मैंने अपने काम को ही अपना घूमना फिरना बना लिया है। जैसे कि सेट्स पे जाना होता है, कोई शूट होता है, शूट के आसपास जो है वही मेरा बन गया है मेरे लिए, वही मेरा अट्रैक्शन है। उसी को देख के मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ, ये बड़ा सुंदर है। तो बस ये मेरा घूमना हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने साउंड के साथ साथ लाइफ भी बैलेंस कर ली अपनी। अब एगो छात्र के जीवन के रूप में आशी, आपके जिंदगी में कौन प्रकार के चुनौती माने चैलेंजेस बातें, और कैसे इस सब चैलेंजेस के डट के सामना करेला, एक बारे में बताओ था। पहली बात, मैं अपने देश में नहीं, मैं इंडिया में पढ़ रही हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही हो गया कि घर से दूर हो, मम्मी पापा नहीं है, फैमिली नहीं है, आपको अकेले रहना पड़ रहा है, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। तो बहुत उसका स्ट्रेन पड़ता है एक इंसान पे कि पूरी ज़िंदगी अरे मम्मी ने सब किया, पापा ने सब किया, आप स्कूल जाते थे तो कभी वो छोड़ने जाते थे, कोई प्रॉब्लम होता था तो वो हेल्प करते थे, लेकिन अभी क्या करोगे, अभी तो अपने आप करना पड़ेगा। अब हर चीज़ पे मम्मी को ये फ़ोन करके नहीं बोल सकते ना कि मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, मम्मी आज मेरा मन नहीं कर रहा है। अब उसको अपने आप ही हैंडल करना पड़ेगा, बीमार हो कुछ भी हो अपने आप देखोगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था इंडिया में, जाते ही मेरा ओरिएंटेशन जैसे ही हुआ था, मेरे को 105 का बुखार हुआ था, 44,
44 डिग्रीज का मेरे को बुखार हो गया था, मैं एडमिट हो गई थी, मेरा इतना बुरा हाल। और था मेरा बर्थडे का दिन। अब मैं क्या ही बताऊं, मम्मी यहाँ पे, मैं वहाँ अकेली, कोई भी नहीं मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ा। मैनेज किया, बहुत प्रॉब्लम हुई। पहले 2 हफ्ते तो कॉलेज जा ही नहीं पाई मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब बीमार रहोगे, सोचोगे कि जाओगे नहीं तो फिर ठीक ही नहीं होगे ऐसे तो। फिर मैंने अपने आप से एफर्ट किया, कॉलेज जाना शुरू किया। अब ये चीज़ सॉल्व हो गई तो दूसरा प्रॉब्लम, जब मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, मेरे को ही खाना बनाना है, मेरे को ही सफाई करनी है, उसमें भी प्रॉब्लम, आदत नहीं है। आता है बनाना, सफाई करनी भी आती है, लेकिन हर बार करने में फिर लगता है ना कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को नहीं करना ये सब, मैं तो पढ़ने आई हूँ। अब उसको करते करते फिर ये समझ आया कि मैं उस देश की नहीं हूँ, वहाँ पे कंपटीशन भी मेरा अलग है, भाषा भी अलग है मेरी तो। अब हिंदी बोलो, लेकिन मेरे को तो पढ़ी हुई हिंदी आती है, उनकी तरह ऐसे ऐसे चटपट हिंदी तो मैं बोलती थी नहीं। उनके साथ रह रह के उनकी जैसी हिंदी सीखो, वरना वो बोलेंगे आप तो बाहर के हो, आप तो नहीं बैठ सकते उनके साथ। अभी ये करो, उनके साथ उनके मेल में मेलो, उनके ताल मिलाओ, ऐसा करना पड़ता था कि हाँ मैं हूँ यहाँ की। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं उनको बताती नहीं थी कि मैं बाहर से हूँ। मैंने अपनी भाषा पूरी बदल दी, मेरा जो इंग्लिश का एक्सेंट था मैंने वो भी बदल दिया। मैं प्रॉपरली जैसे इंडियन लोग बात करते हैं वैसे बात करना शुरू कर दिया मैंने, सिर्फ ताकि मैं घुल मिल पाऊँ उनके साथ। आशी, आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने प्रेरणा स्रोत के हवन और का है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली मेरी माँ है। जब मैं छोटी थी मेरी माँ रेडियो में काम करती थी, तो मैं अक्सर जाती थी उनके साथ, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो जब रेडियो के अंदर काम कर रही हो, तो मैं देखती थी कि अरे ये लोग तो कुछ बटन ऊपर नीचे करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बटन ऊपर किया ये आवाज़ आ गई, ये नीचे किया वो आवाज़ चली गई। तो मेरे को ऐसा लगता था ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी करना है ये। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ओ ये सिर्फ एक बटन नहीं है, बहुत चीज़ें हैं इसके पीछे, जो पूरा साउंड इंजीनियरिंग होता है ना, ये वहाँ से आया। फिर मम्मी को देखते देखते उनके साथ जाते जाते वैसे ही मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा और इंटरेस्ट आने लग गया। फिर मैंने बोला कि मुझे भी करना है, और म्यूज़िक का मेरे को शौक हमेशा बचपन से था। मेरे को बचपन से कभी भी कहीं पे भी जाऊँ, किसी से भी बात करूँ, आशी गाना गाएगी, चाहे वो गा पाऊँ ना पाऊँ, बोल नहीं पाती थी मैं, ऐसे हगला के बोलती थी, बच्चा थी मैं, लेकिन गाना ज़रूर गाना है मेरे को, ऐसा हाल था मेरा। तो बड़े होते होते मैंने ज़्यादा देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे एक्चुअली जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, तो उनके साथ रह रह के फिर मेरे को भी लगा कि नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मुझे करना है। और मम्मी को देख के तो वैसे ही हो गया था मेरा कि हाँ चलो इसी फील्ड में चले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भूखी मर जाऊंगी मैं, काम तो है दुनिया में। तो फिर मैंने ले लिया रास्ता, मना लिया मम्मी को मैंने फाइनली। अब हमने के ई बतावा कि हमेशा आप एगो साउंड इंजीनियर के रूप में ही काम करे के फ्यूचर प्लान रहल या फिर एगो दूसर सपना रहल, एकर बारे में बतावा था। फ्यूचर प्लान तो अलग था, लेकिन अंदर से मुझे संगीत में जाना था। हुआ क्या था कि मम्मी ने मेरे को इंडिया भेजा था फाइनेंस पढ़ने, अकाउंटिंग पढ़ने। अब इंडिया में पिछले साल बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो मैं घर पे ही थी काफ़ी टाइम तक। तो फिर मैंने सोचा मम्मी तो मान रही है नहीं, सोचती है कि बच्चा क्या गवैया बनेगा, क्या कुछ तो कर पाएगा नहीं। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया। उस टाइम पे जूम चलता था तो उसके थ्रू किया, और एक दिन पता चला उप्स एडमिशन हो गया मेरा, तो एग्ज़ाम क्लियर हो गए मेरे। फिर मैंने जाके मम्मी को बताया कि मम्मी ये चीज़ है, मेरे को म्यूज़िक ही पढ़ना है। मम्मी मना करे, मम्मी बोले कि ये क्या है, म्यूज़िक पढ़ के क्या ही कर लोगे, मॉरिशस में तो वैसे भी प्रॉस्पेक्ट नहीं है। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी सिर्फ ये नहीं है कि गाना गाओ या बजाओ, ये भी है कि साउंड इंजीनियरिंग है। साउंड इंजीनियरिंग तो वैसे ही मैंने बता दी है कि इसमें होता क्या है। तो फिर मैंने मम्मी को समझाया, फिर मम्मी ने बोला ठीक है इसमें काम तो है। तो फिर उन्होंने प्रॉस्पेक्ट्स देखे उसके,
फिर मम्मी को लगा किस्मत की बात है, क्योंकि बचपन से मुझे ये करना था, और चाहे मेरे को वहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए क्यों ना भेजा, किया मैंने वही जो मुझे करना था, जो मेरी किस्मत में लिखा था, वो था म्यूजिक, वो था साउंड इंजीनियरिंग। अब आशी जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा वो लोग के कौन संदेश देबा? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने दिल की बात सुनो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, कुछ भी हो, वो करो जो आपका दिल कहे। ज़िंदगी एक सफ़र है, जैसे ट्रेन होती है वैसा एक सफ़र है, और ये जितने भी हिस्से होते हैं ना ट्रेन के, जाते जाते ये सब पैसेंजर्स आते हैं, एक स्टेशन पे उतर जाते हैं, पर आप ट्रेन में रहोगे। तो अपनी ट्रेन फॉलो करो, दूसरों की मत सुनो, वो करो जो आपको करना है, दिल से करो। जी हाँ बिल्कुल, आज साउंड इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ जाने के, सीखे के और समझे के मौका मिलल बाटे। तब बहुत बहुत धन्यवाद आशी कि आपके बगल से साउंड से जुड़ल जो ज्ञान बाटे बहुत कुछ जाने के मौका मिलल बाटे। त दर्शकगण एकरे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होवा था। बकेर आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेंटाब जा। तबले आशी और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।